हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ऑर्डर निकल चुके हैं। जो भी सामान हम बेचते हैं ऑनलाइन वो यहाँ पे निकल चुके हैं दोस्तों। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों रिटर्न के ऊपर। तो जितने भी नए व्यूअर हैं, पुराने व्यूअर तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन नए व्यूअर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना दोस्तों। रिटर्न को कैसे कंट्रोल करते हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर ये आप समझ लीजिए कि रिटर्न होता क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे कि हमारा माल पैक है, ये सारे ऑर्डर जाने वाले हैं दोस्तों। अब मान लो कि इनमें से बहुत सारे ऑर्डर ऐसे होंगे जो कि अभी रास्ते में ही रहेंगे और कस्टमर का मन ऐसा हो जाएगा कि मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो उन्होंने ऑर्डर वो कैंसिल कर दिया। तो अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो रास्ते में से ही ये पैकेट मेरे पास वापस आ जाएगा। उसको बोलते हैं कुरियर रिटर्न। और एक रिटर्न ऐसा हो सकता है कि मान लो कस्टमर के पास पहुंच गया, उनको अच्छा नहीं लगा वो प्रोडक्ट, तो उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो वो होता है कस्टमर रिटर्न। दो तरीके के रिटर्न होते हैं दोस्तों। दोनों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं रिटर्न को। खास करके कस्टमर रिटर्न के ऊपर बात होगी, क्योंकि कस्टमर रिटर्न के ऊपर लगता है पैसा, आने जाने का पैसा लगता है दोस्तों। जो भी हम सामान यहां से भेजते हैं उस पे जाने का भी और आने का भी दोनों का चार्ज लगता है। कुरियर रिटर्न में नहीं लगता है। काफी दिनों से मैं अपने रिटर्न के ऊपर काम कर रहा था दोस्तों, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहे थे मेरे। तो मैं काफी दिनों से काम कर रहा था अपने रिटर्न के ऊपर कि कैसे मैं कंट्रोल कर लूं। और अब मेरे व्यूअर को ऐसा लग रहा है कि मैंने कंट्रोल कर लिया है, तो वो पूछते हैं कि कैसे किया। तो आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आप भी अपने रिटर्न को कम कर सकते हो। 3:30 बज रहा है अभी दिन के, और भैया आएंगे 4 बजे के बाद ये ऑर्डर लेके जाने। तो कितना हमारा आज का रिटर्न आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक मैं आपको समझाता हूं कि रिटर्न पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप। दोस्तों मैंने 7 पॉइंट बना रखे हैं, एक एक करके समझेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो आप उसमें फोटोज डाल रहे हैं वो फोटो बिल्कुल एक्चुअल होने चाहिए। जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। मान लो कि कलर में भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो लोगों को लगेगा कि मैंने तो ये कलर ऑर्डर किया था और मेरे पास ये कलर आ रहा है। और साइज वगैरह का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा बड़ा ना दिखे। हालांकि फोटोज में एग्जैक्ट साइज का पता नहीं चलता किसी को भी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश ऐसा करना चाहिए कि लिस्टिंग के दौरान जो भी फोटोज आप डाल रहे हो उसका साइज कुछ ऐसा दिखे कि जो आपके प्रोडक्ट का साइज है उससे मैच करता हुआ हो। तो लिस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले तो आपके फोटोज ही देखेंगे। कोई भी प्रोडक्ट ही दिखेगा, मान लो मोबाइल में वो सर्च कर रहे हैं कि उनको कुछ खरीदना है, तो सबसे पहले उनका फोटो दिखेगा। फोटो अगर अच्छा लगा तो उस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे। और अगर फोटो एक्चुअल प्रोडक्ट के जैसा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा आपने अच्छा बना दिया, बहुत तड़क भड़क बना दिया, और जब एक्चुअल प्रोडक्ट उनके पास पहुंच रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये क्या है, दिखाया कुछ और बेच रहे हैं कुछ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो ऐसा हो जाएगा कस्टमर के लिए। तो वहां पे वो डालेंगे कस्टमर रिटर्न। तो सबसे पहले तो एक यही रिटर्न का कारण बन गया आपका। तो ये नहीं करना है कभी भी। कोशिश करिए कि बिल्कुल प्रोडक्ट से मिलता जुलता फोटो ही डालें हम अपनी लिस्टिंग में। दूसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों कि प्राइस ज्यादा ना रखें। देखो कोई भी प्रोडक्ट आप लाओ, आपको भी पता है कि अगर मार्केट से बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस करके आप बेचोगे तो आपको नुकसान होना ही होना है, क्योंकि कस्टमर को अगर कहीं से भी बहुत ज्यादा कम में मिल गया तो आपका प्रोडक्ट वो रिटर्न कर देगा। देखो थोड़ा बहुत कम बेसी चलता है। अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट मंगा लिया और अगर उसको 2 4 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए ऊपर नीचे प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो जानते हुए भी फिर रिटर्न नहीं करेगा कि कौन झंझट पाले, चलो जो मंगा लिया 20-30 रुपए के लिए क्या रिटर्न करना है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ और अगर उसको सस्ते में मिल गया तो आपका प्रोडक्ट वो रिटर्न कर देगा। तो प्राइस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। लेकिन अब आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह हूं, तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम उठाते हैं मार्केट से और जब हम बेचने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि लोग उसको कितने में बेच रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बहुत ज्यादा सस्ते में वो दिख जाता है। अब हम सोचते हैं कि इतने सस्ते में लोग बेच रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं। अब उनसे कैसे हम कंपीट करेंगे। अब अगर हमने प्राइस ज्यादा कर दिया तो हो सकता है कि ये कम वाला उसको जब दिखेगा तो हमारा रिटर्न कर देगा। सबके मन में आता होगा, देखो हमारे मन में भी आता है। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फ्लिपकार्ट का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि वो सबका प्रोडक्ट बेचने का मौका देता है दोस्तों। अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा ऊपर भी है तो आपको मौका देता है प्रोडक्ट बेचने का। तो दोस्तों बिना टेंशन लिए आप थोड़ा सा ऊपर रख के प्राइस बेच सकते हो। जो भी बहुत ज्यादा सस्ते में बेचते हैं ना, उनसे आप थोड़ा सा ऊपर रख के बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम सबसे लोएस्ट प्राइस में बेच रहे हैं, या फिर जो सबसे लोएस्ट प्राइस में बेच रहा है हम उसी के प्राइस रेंज में बेच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम थोड़ा सा ऊपर करके ही बेचते हैं, क्योंकि हमारा उसी पे प्रॉफिट बन रहा है। अगर हम उससे नीचे कर देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। ऑफलाइन मार्केट में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। सेम प्रोडक्ट हर दुकान पे एक ही रेट में मिल जाए ये संभव नहीं है। लोग अपने हिसाब से बेचते हैं, किसको कितने में मिला है उस पर अपना प्रॉफिट रख के ही बेचते हैं। तो आप लोग भी ऑनलाइन में वैसा ही करना, लेकिन प्राइस को इतना भी ज्यादा मत कर देना कि वो रिटर्न का एक कारण बन जाए। उम्मीद है आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ रहे होंगे। देखो असली बिजनेसमैन वही है जो बारीकियों को
को समझे कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत डिफरेंस है। प्राइस को बहुत ज्यादा भी नहीं करना, इतना कम भी नहीं कर देना कि आपको लॉस हो जाए, और दोनों के बीच में रख के आपको बेचना है। तीसरी चीज है दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट जाते ही उसको ऐसा लगे कि अरे यार क्या ही मंगा लिया, एकदम तुरंत उसने रिटर्न का ऑप्शन वहां पे चूज किया और आपका प्रोडक्ट रिटर्न डाल दिया। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर ऐसा ही करेंगे, और ये रिटर्न का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। इस पे बिल्कुल ध्यान रखें। चाहे आप कुछ भी बेचें, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो तभी उसको बेचिए, अदरवाइज मत बेचिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों टाइम से ऑर्डर भेजना। देखो टाइम से अगर ऑर्डर नहीं भेजोगे तो ये भी एक रिटर्न का बहुत बड़ा कारण है। मान लो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं मेटल टॉय बेच रहा हूं, अब किसी ने किसी को गिफ्ट करने के लिए बर्थडे पे उसने ऑर्डर किया, उसने डेट चेक किया कि इस डेट को मेरे को डिलीवरी मिल रही है। अगर मैंने यहां से भेजने में 1-2 दिन लेट कर दिया तो उसको 1-2 दिन लेट पहुंचेगा। अब उसने गिफ्ट देने के लिए मंगा रखा है, अब उसको पहुंचा 2 दिन बाद, तो वो मेरा लेगा नहीं लेगा, वो सोचेगा चलो जब आएगा तो या तो रिजेक्ट कर दूंगा या फिर बीच में ही कैंसिल कर देगा। वो कहीं और से कोई गिफ्ट खरीद लेगा और उसके बाद उसको गिफ्ट दे देगा और जो ऑर्डर किया होगा उसको कैंसिल मार देगा। तो अगर आपने सेल्फ शिप किया है तो कुरियर रिटर्न पे भी चार्ज देना पड़ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके पास पहुंचे और फिर उसको वो रिटर्न कर दे। तो रिटर्न का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और भी बहुत सारे रीजन है। हो सकता है कि वो उस जगह पे ना हो, आपसे उसने मंगा लिया और उस दिन उस जगह पे ना हो, तो वो भी रिटर्न हो जाएगा। कोई रिसीव करने वाला ही ना हो, फोन करके बोल दे भाई आप तो कोई है ही नहीं वहां पे, हमारा तो डेट ये दिखा रहा था और आप इस डेट को ला रहे हो तो आप वापस लेके जाओ। अगर आपने लेट भेजा अपने यहां से तो कई सारे रीजन हो सकते हैं रिटर्न आने के, तो बिल्कुल इस पॉइंट का ध्यान रखें दोस्तों। पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि आपको प्रोडक्ट अच्छे से पैक करना है। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होनी चाहिए ना, देखो वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जब भी एक बायर बॉक्स को खोले, एक कस्टमर बॉक्स को खोले तो उसको अच्छी पैकेजिंग दिखे। अच्छी पैकेजिंग से ना एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो पैकेजिंग बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, तभी आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और रिटर्न नहीं आएगा। तो इसका भी बिल्कुल ध्यान रखिए। छोटा सा पॉइंट था लेकिन बड़े काम की चीज है। छठवां पॉइंट है दोस्तों कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हो तो उसकी एक एक बारीकियों को आप उसमें लिखो, उस पर डालो। छोटा से छोटा डिटेल अपने प्रोडक्ट का उसमें डालिए ताकि कस्टमर पढ़े और पढ़ के ही आपके प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल उसको आइडिया लग जाए। वहीं पे जब आपके प्रोडक्ट के बारे में उसको खरीदने से पहले ही उसको आइडिया लग जाएगा, देख लेगा और उसके बाद वो खरीदेगा, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में छोटी से छोटी चीजें उसने पहले ही पढ़ रखा है। तो रिटर्न नहीं करेगा, उसको पता है कि क्या प्रोडक्ट आने वाला है, और जैसा आपने लिखा है उसी तरीके का प्रोडक्ट अगर उसके पास पहुंचेगा तो वो रिटर्न ही नहीं करेगा। तो ये भी एक रिटर्न कम करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि आप लिस्टिंग के दौरान ही अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से लिखिए, छोटी छोटी डिटेल डालिए वहां पे। और इसका एक और मेन फायदा बता देता हूं दोस्तों, इससे एसईओ भी बहुत अच्छा होता है प्रोडक्ट की। अब दोस्तों आते हैं सातवां और सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास थार गाड़ी है दोस्तों, वो 4 कलर में है। अब मेरे पास ऑर्डर आ गया ब्लैक कलर का और मेरे पास ब्लैक कलर है ही नहीं, तो मैं सोच रहा हूं कि चलो रेड कलर ही भेज देता हूं। अब ऐसे में क्या होगा कि पूरा का पूरा चांसेस रहेगा रिटर्न आने का। कस्टमर ने ब्लैक ऑर्डर किया, हम उसको रेड भेज रहे हैं। इसी तरीके से लोग कपड़े में भी कर देते हैं। मान लो ब्लू कलर के टी शर्ट का ऑर्डर आया, इधर से ब्लू कलर खत्म है तो रेड भेज रहे हैं, सेम साइज भेज रहे हैं लेकिन रेड भेज दिए। तो थोड़ा सा भी अगर आपने प्रोडक्ट हट के भेजा कि भाई मेरे पास है नहीं तो चलो यही भेज देता हूं, क्या पता कस्टमर रख ले, अगर ऐसे करके आपने भेजा तो ऐसे बिजनेस नहीं चलता है। बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो कलर जो साइज कस्टमर ने ऑर्डर किया है आपको वही प्रोडक्ट भेजना है, दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं भेजना, गलती से भी नहीं भेजना। इसके कई सारे नुकसान है दोस्तों। एक तो आपका रिटर्न आएगा, दूसरे अगर उसने रेटिंग रिव्यूज सब खराब कर दिए तो आपकी लिस्टिंग भी खराब हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों सातों के सातों पॉइंट आप समझ गए हैं। अगर आपने इन सातों पे अमल किया तो आपका रिटर्न डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप एक नए व्यूअर हो, बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, तो ये सातों पॉइंट लिख लो, आपके काम आने वाले हैं फ्यूचर में। अगर आप एक सेलर हो तो आप इस पे काम करो, डेफिनेटली आपका रिटर्न कम हो जाएगा दोस्तों। तो अभी 4 बजने में 10 मिनट कम है, थोड़ा वेट करते हैं, भैया को आने देते हैं कि आज का हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। दोस्तों ऑर्डर हमारा आज का जा रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न आया हुआ है। टोटल 8 रिटर्न है। 8 में से ये 2 कस्टमर है जिसपे ई कार्ड लिखा हुआ है, ये कस्टमर रिटर्न होता है। और जो हमारे पैकेट देखो एज चीज आए हैं ना, सेम वो कुरियर रिटर्न है। देखो ऐसे पैक हो रहे हैं, यहाँ पे वैसे ही पैक हुए हैं, वैसे ही रिटर्न आए हैं। तो ये हमारे दोस्तों कुरियर रिटर्न हो गए, ये हो गए कस्टमर रिटर्न। ऑर्डर जा रहा है दोस्तों 24 और रिटर्न आया हुआ है 8। दोस्तों रिटर्न कंट्रोल करने के ऊपर ये स्पेशल वीडियो था, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। दोस्तों जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।